महंगाई पहले से ही बढ़ी हुई है। पेट्रोल डीजल के भाव लगातार बढ़ रहे हैं। गैस सिलेंडर भी गर्म है। देश का दिवाला निकला हुआ है और अब रुपए की हालत पतली हो गई है। अब सवाल यह कि आखिर रुपए की हालत कैसे हुई। नंबर 1, डॉलर मजबूत हो रहा है। रुपए की इस हालत के लिए सबसे बड़ी वजह है डॉलर का मजबूत होना। 2008 की मंदी के बाद से अमेरिका ने खुद को मजबूत करने के लिए बाजार में करीब 2 खरब डॉलर डाले थे। ये रकम भारत, चीन समेत दुनिया भर के कई देशों में लगी। अब अमेरिका अपने पैसे वापस खींचने की बात कर रहा है, इसलिए डॉलर का भाव तो बढ़ रहा है, लेकिन भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों की मुद्राएं धूल चाट रही हैं। यूं समझिए कि बाजार में ज्यादा माल है तो कम भाव और कम माल है तो ज्यादा भाव। अमेरिकन इकोनॉमी अभी ज़्यादा अच्छा ग्रोथ दिखा रही है और इसलिए ये जो फेडरल रिजर्व जो बॉन्ड्स जो बाय कर रहे थे, मतलब डॉलर्स इकोनॉमी में डाल रहे थे, वो अभी कम हो जाएगा। नंबर 2, व्यापार घाटा बढ़ रहा है। देश का आयात बढ़ रहा है जबकि निर्यात कम है। मतलब ये कि आयात बढ़ने से ज्यादा डॉलर बाहर जा रहे हैं, जबकि निर्यात कम होने की वजह से देश में डॉलर कम आ रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था के ये बड़े बड़े जो बिंदु हैं, पेट्रोल, डीजल, कोयला, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, ये काफ़ी हद तक आयात पर निर्भर है। अगर आप ईंधन को देखिए तो आज की स्थिति ये हो चुकी है कि हम 80% तेल आयात कर रहे हैं, लगभग 26% नेचुरल गैस को आयात कर रहे हैं, भारी मात्रा में हम कोल का आयात कर रहे हैं। ये सब के लिए हमको डॉलर की जरूरत होती है। 3, निवेश की हालत ठीक नहीं है। जब तक भारत में निवेश के लिए माहौल नहीं बनेगा तब तक रुपए की हालत ज्यादा ठीक नहीं हो पाएगी। मतलब ये कि विदेशी कंपनियां देश में आएंगी तो साथ में डॉलर भी लाएंगी। रिटेल में एफडीआई का भी फायदा अब तक नहीं हो सका है। कुल मिलाकर विदेशी कंपनियां हमारी अर्थव्यवस्था पर भरोसा नहीं कर पा रही हैं। Continuous erosion in rupee dollar rate is bad for the overseas investors, तो वो लोग एग्जिट कर लेते हैं और ओवरऑल एमर्जिंग मार्केट में से वो लोग एग्जिट कर रहे हैं। सामाजिक योजनाओं पर खर्च। सरकार ने गरीबों की भलाई के लिए जमकर पैसे लुटाए। मनरेगा जैसी योजनाओं में लाखों करोड़ों खर्च किए गए। ऐसी योजनाओं में खर्च करना जरूरी भी है, लेकिन इस अनुपात में पैसे बनाने के लिए कोई जुगाड़ नहीं किया गया। जो प्रायोरिटी ग्रोथ के ऊपर होनी चाहिए थी, वो प्रायोरिटी सब्सिडीज के ऊपर देखी जा रही है। जो प्रायोरिटीज इन्वेस्टमेंट के ऊपर होनी चाहिए थी, जो कि कैपिटल फॉर्मेशन में या क्रिएशन ऑफ एसेट्स में या प्रोडक्टिविटी में मदद करें, वो हम सब्सिडी पे डाइवर्ट कर रहे हैं। रुपए के गिरने से सबसे पहले पेट्रोल डीजल महंगा होगा। पेट्रोल डीजल महंगा हुआ तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो आपकी ईएमआई भी बढ़ेगी, विदेश में पढ़ाई का खर्च बढ़ेगा। इन सब के अलावा भारत की रेटिंग गिरेगी, सो अलग। फिर वही सिलसिला शुरू हो जाएगा, यानी रेटिंग गिरी तो विदेशी निवेशक भारत के बाजार पर भरोसा नहीं करेंगे, यानी विदेशी निवेशक नहीं आएंगे। ऐसा होगा तो रुपया और महंगा हो जाएगा। डिप्रिसिएशन के कारण जो हिंदुस्तान की मुद्रा का बाजार में भाव गिर रहा है अंतर्राष्ट्रीय, इसके कारण आम आदमी की तो हर तरह से जेब कट रही है, उसके लिए जिंदगी दूभर होती जा रही है। रुपए को संभालना है तो सबसे पहले डॉलर जुटाने का जुगाड़ करना होगा। डॉलर जुटाने के लिए अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेशकों के लायक बनाना होगा, आयात कम करना होगा, सोने के आयात पर ज्यादा लगाम लगानी होगी, निर्यात बढ़ाने की कोशिश करनी होगी। ये सारे उपाय हुए तब जाकर रुपए की हालत ठीक हो सकती है।